और वहाँ भी ये मित्रों को याद रखते थे। वहाँ से एक घड़ी लेकर आए हम 5 मित्रों के लिए, हमको एक एक घड़ी गिफ्ट की। एक शेर है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो कुछ लोग मनीष की तरह होते हैं, जिधर भी चलेंगे रास्ता हो जाएगा। एक आदमी जो परिवर्तन जैसे एनजीओ के साथ अरविंद केजरीवाल को लेकर के अपना सफ़र शुरू करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी बनाता है। कभी सोचा या लोग जानना चाहते होंगे कि एक संस्था है, वो जब पॉलिटिकल पार्टी बन रही होगी, उसमें जो चर्चाएं चल रही होंगी, करें नहीं करें, ये हमारे लिए है नहीं है, तो क्यों हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई? एक्चुअली जब मैं रेडियो में काम करता था तो कभी सोचा नहीं था टीवी में जाके काम करूंगा। जब टीवी में काम करता था तो कभी सोचा नहीं था कि मैं सोशल मूवमेंट्स में जाके इतने बड़े बड़े लोग, अन्ना हजारे जी, अरुणा रॉय, अरविंद केजरीवाल, इन सब के साथ में खड़ा हो जाऊंगा जाके। जब सोशल मूवमेंट्स के साथ काम कर रहे थे, सोशल रिफॉर्म्स पे, तो तब नहीं सोचा था कि पार्टी बनाएंगे, कोई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। इनफैक्ट 2012 तक जब जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था और उसके बाद फिर रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ, उस वक्त बहुत सारे लोग पूछते थे, भाई अब तो फेमस हो गए हो, अब तो लोग सुन रहे हैं तुम्हारी बात, तो पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए। 2012 तो मेरे आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे पड़े हुए, जहाँ बहुत सारे लोग हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता हैं, वो उनकी जिद है कि सब अब तो पार्टी बनानी चाहिए, ये सुन नहीं रही है पॉलिटिकल पार्टियाँ। और मैं कहता था नहीं, देश में कुछ पढ़े लिखे लोगों को, स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोगों को ऐसा होना चाहिए जो सरकारों के ऊपर नज़र रख सकें और सरकारों से काम करवा सकें। हम वो काम करेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। पर समहाउ वही है ना कि जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। लोकपाल कानून हम लोग मांग रहे थे। लोकपाल कानून में ने दिखाया कि जब आप आंदोलन करते हैं तो लोकतंत्र में आंदोलन कितना प्रभावशाली हो सकता है, उसकी एक बानगी दी लोकपाल आंदोलन ने, कि अगर लोग जिद के साथ और समर्पण के साथ सड़क पे आके खड़े हो जाएं तो देश की संसद को झुकना पड़ता है। देश की संसद को क्रिसमस या विंटर वेकेशन की जो छुट्टियां होती हैं 27, 28, 29, 30 दिसंबर की, जब सारे सांसद गोवा में या विदेशों में कहीं कहीं क्रिसमस से लेके और न्यू ईयर मनाने निकल जाते हैं, आंदोलन के दबाव में आके, जनता के दबाव में आके देश की संसद को उन छुट्टियों को कैंसिल करके मीटिंग बुलानी पड़ी। ये आंदोलन की ताकत थी। लेकिन आंदोलन की सीमा यहीं तक थी। अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो वो संसद से होगा, अंदर बैठ के। आप एक आम आदमी के रूप में आंदोलन कर सकते हैं सड़क पे खड़े होकर लोकतंत्र में, और संसद को मजबूर कर सकते हैं कि वो बैठक बुलाए। लेकिन आप संसद को ये मजबूर नहीं कर सकते कि बैठक बुला के वो कानून पास करेगी कि नहीं करेगी। वहां सीमा आ गई। वहां जाके लगा कि उन्होंने लोकपाल बिल फाड़ दिया, खूब मजाक बना उसमें। तब हमें लगा कि यार ये तो संसद में बैठना पड़ेगा जाके, इससे काम नहीं चलेगा कि हम सड़क पे खड़े हों और संसद को झुकाएं। इससे काम चलेगा कि हम संसद में जाके बैठें और फिर संसद चलाएं अपने। वहां से संसद बोलिए, विधानसभा बोलिए। मैं विधानसभा में बैठा हूं कि इन विधानसभा में बैठेंगे तो शिक्षा की नीतियां निकलेंगी, इन विधानसभा में बैठेंगे तो स्वास्थ्य की नीतियां निकलेंगी, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए नीतियां निकलेंगी, महिलाओं के लिए नीतियां निकलेंगी। वहां बैठना पड़ेगा। और बैठ गए। आप दिल्ली में उप मुख्यमंत्री बनते हैं, आपके पास एजुकेशन जैसा मंत्रालय आता है और बहुत सारे बदलाव आपके जरिए हुए। दुनिया भर में आज भी पार्टी सरकार जहाँ कहीं भी अपना परचम लेके जाती है तो शिक्षा में बदलाव का जो झंडा होता है सबसे आगे रहता है। तो हमने आज अपने दर्शकों के बीच में आपने शिक्षा के भीतर जो जो किया है, जिन लोगों ने आपको नज़दीक से देखा है, जाना है, बदलाव को समझा है, उनको बुलाया है। हमने पूनम टंडन जी को बुलाया है। पूनम टंडन जी नमस्कार मैडम, प्रिंसिपल रही हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, मैं प्रिंसिपल थी मोतीबाग नानकपुरा में, और नई सरकार आई आपकी, और मेरे घर में फ़ोन बजता है कि आपको मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं। थोड़ा सा तो घबराहट भी हुई, मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बुला रहे हैं, तो समय बताइए और एड्रेस बताइए, मैं पहुंच जाऊंगी। और मैं जब वहां पहुंची तो मैंने देखा हमारे कुछ 4-5 साथी और भी प्रिंसिपल वहां बैठे हुए हैं, तो एक इत्मीनान का बड़ा अच्छा सा माहौल लगा।
और इट वॉज अ वेरी इनफॉर्मल टी, जैसे हम घर में पीते हैं, चाय पी रहे हैं, पोहा खा रहे हैं और मिनिस्टर से बातें कर रहे हैं। मतलब बड़ी मज़ेदार सी मीटिंग और बहुत ही इनफॉर्मल सी बातें। और सर ने छूटते ही पूछा, मैम मुझे सिर्फ इतना बताओ, इतना मैं क्या करूं कि स्कूलों का नक्शा बदल जाए और इतने बढ़िया हो जाए? आप तो काम कर रही हो, क्या बदलना चाहती हो? मन में इतनी खुशी हुई, ये कोई सिर्फ नेता आके मुझे ये नहीं कह रहा मैं ये कर दूंगा और बाद में करेगा नहीं, ये मेरे से पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। मैंने कहा सर, स्कूल में ना बहुत बढ़िया ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ये स्कूल लेवल की नहीं, एक ग्लोबल लेवल की, क्योंकि स्कूल बनना चाहिए ग्लोबल लेवल का। मैं छोटे सपने देखती नहीं हूँ, और मन में ऐसे लगा कि सर भी ऐसा ही कोई बड़ा सपना देख रहे हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं। और एक मैंने कहा सर, कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आके स्कूल के मैनेजमेंट को देखे और हम पूरा ध्यान अपना बच्चों पे, स्कूल पे, उसको आगे बढ़ाने में लगाएं। और सोचा कह तो दिया है, पता नहीं होता कुछ नहीं है, पर सरकारी है। कुछ दिनों में सर्कुलर आता है और मैं अपने कंप्यूटर पे सर्कुलर देखती हूँ कि प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग हो रही है कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में। shared something and it's happened. और एक सर्कुलर अगले दिन आता है, स्टेट मैनेजर रिक्वायर्ड, दिस शुड बी द क्वालिफिकेशन, दिस शुड बी द सैलरी। मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए उस दिन के, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हो गया। तो मैं इस चीज़ के लिए सोचती हूँ कि मैं कितना धन्यवाद दूँ कि जिंदगियाँ बदल गई इस चीज़ों से स्कूलों में। शुक्रिया। स्कूल शिक्षा मंत्रालय तो बहुत लोगों ने संभाला होगा, लेकिन स्कूलों में बदलाव लाया जाना चाहिए, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी जानी चाहिए, ये दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली कोई एक मोमेंट कहना मुश्किल है, इवेंचुअली हर चीज़ ने जोड़ा है। मैं गांव से आता हूँ, वहाँ का स्कूल देखा, मेरे पिता शिक्षक थे, मैंने एक शिक्षक की ज़िंदगी को देखा, उस पेन को समझा कि एक शिक्षक जो बदलाव लाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, लेकिन ओवरऑल कहाँ खड़ा है, उसके सारे अपने अच्छे इंटेंशंस की बात की। मैंने फिर पत्रकारिता की तो देश को देखा, देश के अलग अलग हिस्सों में जाके देखा। घूमते घूमते मुझे कुछ ऐसे मित्र टकराए जो एजुकेशन पे एक बड़ी फिलॉसफी लेके चल रहे थे। उसी क्रम में एक मेरा मिलना हुआ नागराज जी से। एक बहुत बड़े भारत के दार्शनिक हुए हैं, अभी थोड़े से समय पहले उनकी डेथ हुई। मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। कोई गुरु जैसे गुरु उसमें नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति थे। एजुकेशन पे उनका बहुत मौलिक सोच और काम है जो देश को अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। उन्होंने सहअस्तित्व का एक एक्सप्लेनेशन दिया है, जीवन विद्या करके, वो उनकी पूरी टीम काम करती है। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझको एक ही चीज़ कहा कि शिक्षा के जरिए दिल्ली का मानवीयकरण करो। ये मेरे लिए बहुत गहरी लाइन थी कि शिक्षा के जरिए दिल्ली का मानवीयकरण करो, उत्थान करो नहीं, तरक्की कराओ नहीं। मानव बन जाएंगे, मानवीयकरण हो जाएगा तो अपने आप तरक्की हो ही जाएगी। इसलिए वहाँ से मेरे अंदर बैठ गया कि एजुकेशन पे काम करना है। हम राजनेताओं के जरिए इतिहास पढ़ते हैं, मैंने एजुकेशन के जरिए पढ़ा कि इनके अमेरिका के स्कूलों में 1890 में ऑल गर्ल चाइल्ड एनरोलमेंट हासिल हो गया था। जापान जिसकी आज हम बात करते हैं तबाह हो गया था 1945 में, लेकिन 1903 में उसकी फाउंडेशन डल गई थी। 2011 में हम जो काम कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए, 1903 में वहाँ वो पॉलिसीज में आके इम्प्लीमेंट हो चुका था राइट टू एजुकेशन। तो ये सिंगापुर, वहाँ पे उन्होंने आज मतलब 30 साल कहिए 50 साल पुराना सिंगापुर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत गरीब बस्ती जैसा लगता है, लेकिन वो सिंगापुर खड़ा कर गया। कॉनली साहब ने खड़ा किया, बोले कि मैं पहले स्कूल बनाऊंगा, यूनिवर्सिटीज़ बनाऊंगा, और फिर वो नियम बना देते हैं कि नहीं, अब कोई भी महिला जो बच्चे पैदा करेगी उसका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। रेडिकल था, लेकिन पूरा का पूरा सिंगापुर फिर ग्रेजुएट माँ बाप की संतान के रूप में खड़ा हो गया। तो ये सब मैंने देखा, पढ़ा, समझा। एक निष्कर्ष जीवन में बना कि अगर राजनीति में कुछ करना है, देश को बदलने के लिए कुछ करना है और राजनीति में कुछ करना है, तो एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। तो वहाँ से एक सोच बनी। फिर जब अरविंद जी ने कहा 2013 में जब पहली सरकार बनी थी, मेरे मन में कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं मिनिस्टर बनूंगा। ये सब जोश जोश में जीत गए थे, बहुमत के करीब पहुंच गए थे, सरकार बनने वाली थी। तो अरविंद जी बुला के बोले, मनीष आपको मैं सोच रहा हूँ आप मिनिस्टर बनो साथ में कैबिनेट में। तो मैंने कहा यार मैं मिनिस्टर बन जाऊँगा, लेकिन मुझे ना एजुकेशन चाहिए। बोले तो और अच्छी बात है। राणा जी क्या होता है ना कि
एक लीडर के रूप में मैं देखता हूं कि सफल लोग कौन हैं। ऐसा मेरी फिलॉसफी बनी है लोगों की सफलता को देख देख के कि सफल वो नहीं है जो कोई सपने देखता है, सफल वो है जो अपने सपनों को दूसरों के साथ मिला लेता है। मुझे दिल्ली की शिक्षा में बदलाव करना था, अरविंद जी को दिल्ली की शिक्षा में बदलाव करना था, ये हमारा सपना था। पर हम दोनों अकेले थोड़े ही थे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे, बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारे लोग थे देश में जो काम कर रहे थे शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। बस उनको मिलाना था और उनको मिलाते मिलाते एक टीम बन गई। पहली टीम हमारी 52 प्रिंसिपल्स की बनी थी दिल्ली के 1000 प्रिंसिपल्स में से, जिन्होंने कहा था हम बताएंगे एजुकेशन में क्या होना है, हम बताएंगे स्कूलों में क्या होना है। ये लोग बताते थे, हम करते थे। राजेश्वरी मैम भी वही हैं। मेरा अनुभव बहुत शानदार रहा। एक बार मनीष जी ने एक मीटिंग बुलाई 1000 प्रिंसिपल्स की, जितने हम लोग पूरी दिल्ली में थे, और मंच से ऐलानिया उन्होंने कहा कि आज आप मुझे ये बताएंगे कि मुझे शिक्षा में क्या करना है। मैंने मन में सोचा ये सही है। मैंने कहा अब बढ़िया मौका मिल गया, जो चाहिए वो इस आदमी को कहना है हमने, और कहीं कोई ना करने वाला भी नहीं है। हमने कागज़ में लिख के मेल करके मंत्री जी को भेज दिया कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वही लग ऐसी रहा था होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पुराने अनुभव विचित्र थे, लेकिन वो फटाफट हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, जब हम पायलट स्कूल बना रहे थे, शिक्षा मंत्रालय से, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री से आया कि हम जी 50 स्कूल्स बनाएंगे जो पायलट स्कूल होंगे और जिसमें हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देंगे। और मैं एक ऐसे स्कूल में थी जो बहुत पुराना स्कूल था, उसका वैसे बहुत अच्छा इतिहास रहा, उसके जो पुराने स्टूडेंट्स रहे, बड़े बड़े पत्रकार, नेता और इंजीनियर्स बहुत रहे, तो लोग आते थे, लेकिन स्कूल बहुत पुराना था। तो 9 महीने में वो ब्लूप्रिंट जब मेरा सिलेक्ट हुआ, तो 9 महीने में हमने उस स्कूल को ट्रांसफॉर्म किया। मैंने इंजीनियर से कहा ये लास्ट नंबर पे सिलेक्ट हुआ है, ये मुझे पहले नंबर पे चाहिए। और चलते स्कूल में ट्रांसफॉर्म कराना, एक एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हमने दी। और जब उसका उद्घाटन हुआ, एंड दैट वाज द डे। मनीष जी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, रहेगी भी, इनकी एक्सेसिबिलिटी। मैंने स्कूल का कोई बढ़िया सा फोटो अगर भेजा तो उन्होंने 2 मिनट में ट्वीट किया। मैंने एक बार एक स्कूल में, सोनिया विहार के स्कूल में 54 बच्चे लेबरर्स के पढ़ाए।